हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं। ठीक उसी तरह आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो कि कभी फेल ही नहीं हो सकता, जिसमें आप पैसे डूबने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ये बिजनेस डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, 10-20 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो उनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि यार कहीं पैसा ना डूब जाए, कहीं बिजनेस ना चले, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं पैसे सारे खराब ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। इस तरीके का मन में डर रहता है। तो ठीक उसी डर को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया जो कि कभी भी आप सोच भी नहीं सकते कि ये कभी भी फेल हो जाएगा, इसमें मेरे पैसे फंस जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बिजनेस कभी फेल हो जाए। और ये एक ऐसा बिजनेस जिस पर ना कभी मौसम का असर पड़ेगा, ना बाढ़ का असर पड़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, चाहे जितनी ठंडी हो तब भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, चाहे जितनी गर्मी पड़े तब भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, चाहे ओले पड़े, चाहे बरसात हो, यहां तक कि अगर भारत सरकार एक हफ्ते के लिए पूरी की पूरी मार्केट भी बंद कराने का आदेश दे दे, तो सबसे ज्यादा जो भीड़ लगेगी वो इसी दुकान पर लगेगी। तो आप गेस करके बताइए कि ये कौन सा बिजनेस हो सकता है जिसमें अगर गवर्नमेंट ये आदेश कर दे कि एक हफ्ते तक मार्केट बंद रहेगी। तो ऐसी कौन सी शॉप होती है जहां पर लंबी लंबी लाइन लग सकती है? तो ऐसी शॉप कौन सी है? दारू की दुकान। तो आज हम बात करेंगे कि दारू की दुकान, अगर आप दारू की दुकान खोल लें तो आपका पैसा नहीं डूबने वाला है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दारू की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी नहीं फेल होने वाला है, किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होने वाला है, किसी भी परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दारू हमेशा बिकती रहेगी, हमेशा बिकती रहेगी, रात में भी बिकती रहेगी, दिन में भी बिकती रहेगी। इस बिजनेस को फेल करना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी व्यक्ति, आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति क्या दारू पीना बंद कर देगा? शादी होती है तो सबसे पहले लोग दारू ढूंढते हैं, मार्केट बंद होने वाली होती है तो सबसे पहले लोग दारू की दुकान खोजते हैं, दुकानें खुलने वाली होती हैं तो सबसे पहले लोग दारू की दुकान खोजते हैं, कोई भी इवेंट फंक्शन होने वाला है घर में तो सबसे पहले लोग दारू खोजते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं टूर पर जाते हैं तो 2-3 बोतल लगा लेते हैं। तो घर में जब शाम को घर के लिए वापसी आते हैं, कहीं काम वाम से लौटते हैं, तब भी लोग दारू की दुकान ढूंढते हैं। तो दारू एक ऐसी चीज है जो कि जो लोग पीते हैं उनके जीवन का एक हिस्सा है, वो बिना दारू के रह ही नहीं सकते हैं। तो क्या आप, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 5-10 लाख रुपए लगा दूंगा, ये डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्या दारू की दुकान में अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बर्बाद हो सकते हैं? आप खुद सोचिए इस बात को कि दारू का, अगर आप शराब की ठेकी या शराब की दुकान का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो क्या आपका पैसा फंस जाएगा? क्या आपका पैसा बर्बाद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि कहीं भी, किसी भी मोहल्ले में आप खोल सकते हैं, किसी भी हाईवे पर खोल सकते हैं, किसी भी आप गांव में खोल सकते हैं। आप कहीं भी इस बिजनेस को करिए, कहीं पर भी आप दारू का, शराब का ठेका स्टार्ट करिए, खोलिए, कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर अगर आप शराब का ठेका स्टार्ट करते हैं तो ये हर जगह चलने वाला बिजनेस है, कभी ना फेल होने वाला बिजनेस है। चलिए फिर बात करते हैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या की चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस लेना होगा। सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आधार है, पैन है, पासपोर्ट साइज के फोटो, ये तो आप अरेंज ही कर लेंगे। इसके बाद आपके पास एक हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो लेखपाल आपका हैसियत प्रमाण पत्र बनवा देगा, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप तहसील से हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एफिड यानी कि शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। तो इस लाइसेंस को लेने की जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक। इसके साथ साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा और आपको एक नगर पालिका से शॉप लाइसेंस भी लेना होगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको स्टार्टिंग में 5 से 6 लाख रुपए लगाने होंगे, और अगर आप अच्छी खासी दुकान खोलना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए आपको लगाने होंगे, और इस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात प्रॉफिट की, तो जैसा कि मैं अभी बात कर ही चुका हूं कि इस पर मौसम का कोई असर नहीं होगा। 12 महीने चलने वाली ये दुकान है, 24x7 चलने वाली ये दुकान है। शहरी क्षेत्र में भी आप खोल सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी खोल सकते हैं, चाहे जहां आप खोल सकते हैं, और आप हाईवे पर, किसी भी रोड पर खोल सकते हैं। बस इसके कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जिनके
अनुसार आप इसे रिलीजियस प्लेसेस के आसपास नहीं खोल सकते हैं, किसी स्कूल के आसपास आप इसे नहीं खोल सकते हैं। ठीक है। अगर आप शराब का ठेका खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आप कभी भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसका टेंडर निकालती है, अपनी जो उनकी वेबसाइट होती है उस पर जो है इसका नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, तो जब भी विज्ञप्ति आती है शराब के ठेके की, तो तब आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की भी सुविधा है, लेकिन आप ऑनलाइन आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आप अपना शराब का ठेका स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कभी ना फेल होने वाला बिजनेस है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि ये शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, इंटीरियर कहीं पर भी आप खोल सकते हैं। शराबी ऑटोमेटिक इस शॉप को खोज लेते हैं। शादी में जो बाराती आते हैं वो ऑटोमेटिक आपकी जो दुकान है उसे खोज लेंगे और ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसके कस्टमर्स को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल मच्छरों की तरह शराब की खुशबू को सूंघ लेते हैं और आपके दुकान पर डेली आना शुरू कर देंगे। इसमें थोड़ा आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मैं आपके लिए कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।